सीटेट एग्ज़ाम में हिंदी पेडागोजी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हिंदी पेडागोजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में इतने इजी होते हैं कि एक बार आप यदि वीडियो देख लेंगे तो 15 में से 15 क्वेश्चन करके आएंगे। तो संपूर्ण हिंदी पेडागोजी के PDF से कुछ महत्वपूर्ण भाग को आज हम करवाने वाले हैं। आज सबसे पहले भाषा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, भाषा दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। भाषा नियमबद्ध होते हैं। दोस्तों, नियमबद्ध का मतलब क्या है यहाँ पे समझिए। नियमबद्ध का मतलब कि पहले आप जो है सुनना शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा है वह सबसे पहले सुनता है, उसके बाद ही बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। तो ये क्या हो गया? नियमबद्ध व्यवस्था। तो नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा। किसी भी बच्चे में डेवलपमेंट कैसे होता है? सबसे पहले वह सुनता है। भाषा का विकास कैसे होता है? सबसे पहले वह सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। तो ये नियमबद्ध हो गया, है ना। तो भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होती है। भाषा यहाँ पे देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। तो भाषा के बगैर आप मतलब जुड़ तो सकते हैं, लेकिन उत्तम ढंग से नहीं जुड़ सकते हैं। चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, चीज़ों को जो है सोचते हैं। भाषा ही उत्तम साधन है इसका। अब यहाँ पर देख रहे हैं, सोच रहा है बच्चा, है ना, यहाँ पे बातचीत कर रहा है। भाषा संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम है। बोलचाल का, संप्रेषण का, एक दूसरे को समझने का यह माध्यम होता है भाषा। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या है? उच्चारण की स्पष्टता, है ना। मातृभाषा, यहाँ शब्द आया है मातृभाषा, विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा था इस बार सीटेट में दिसंबर 2022 में कि जो बच्चा होता है ना, जो विद्यालय जाता है, वह अपने साथ कौन सी भाषा को ले जाता है? तो वह अपनी मातृभाषा को ले जाता है विद्यालय में, और शिक्षक जो है उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाते हैं और दूसरे भाषा को सीखने में मातृभाषा ही उसे सहायता करता है। तो मातृभाषा जो है विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कैसे परिवार में जो है भाषा का विकास अच्छा होता है। तो संयुक्त परिवार में, ठीक है। भाषा को सीखने के लिए संबद्ध भाषा का वातावरण होना चाहिए। भाषा का एक संपूर्ण वातावरण होना चाहिए, तब भाषा जो है अच्छा से सीखा जाएगा। आगे चलते हैं। भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा की पृष्ठभूमि पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। क्या महत्वपूर्ण है? भाषा की पृष्ठभूमि पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। प्रत्येक कक्षा क्या होती है? भाषा की कक्षा होती है। देखिए दोस्तों, जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं ना, इन्हीं पॉइंट से निकल कर आते हैं और पॉजिटिव वर्ड बनते हैं, जिसे आप निगेटिव पॉजिटिव याद करते हैं, है ना। तो भाषा की पृष्ठभूमि ये सभी जो है क्या है? पॉजिटिव वर्ड में आ जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। अब देखिए, त्रुटि के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि त्रुटियां क्या है? तो त्रुटियां जो है सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। त्रुटियां जो बच्चे गलतियां करती है या करता है, तो वह एक स्वाभाविक हिस्सा होता है प्रक्रिया का, सीखने की प्रक्रिया का, जो कि समय के साथ ही दूर क्या है? समय के साथ दूर होने लगती है। सही बात है, समय के साथ क्या होने लगती है? दूर होने लगती है। तो बच्चे त्रुटियां करेगा नहीं तो सीखेगा क्या? त्रुटियां बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलता और नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषा की क्षमता रखते हैं। अब शुरू में ही हम लोग पढ़े थे जटिलता से सरलता की ओर, है ना। तो भाषा जो है
पहले ही भाषा की जटिलता और नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषा की क्षमता होती है। विद्यालय में जब बच्चे शुरुआत करते हैं तो, है ना, तो मातृभाषा में बच्चे के ज्ञान के विकास में सहायक होता है। मातृभाषा में क्या होता है, बच्चे के ज्ञान के विकास में सहायक होता है। तो मातृभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, और ये हमेशा बच्चे में मातृभाषा कूट कूट के भरा हुआ होता है, ये आप जान लीजिएगा। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप से प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है ना। तो ये सब महत्वपूर्ण था। बहुभाषिता देख लेते हैं। बहुभाषिता क्या है, भाषा से रिलेटेड हम लोग पढ़ लिए। बहुभाषिता, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बहुभाषिता संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। जब भी कोई बच्चा का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें बहुभाषिता जो है निहित होता है, सहायक होता है। आगे चलते हैं। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों की भाषा की कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। अब यहाँ पे 1 मिनट, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है, चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों की भाषा को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। ये पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब एक बच्चा है वह अपने साथ मातृभाषा ले जाता है तो शिक्षक को क्या चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए और उसी भाषा में उसे ज्ञान देना चाहिए। आगे है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। हाँ, तो यहाँ से विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ये प्राथमिक स्तर का जो है भाषा शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये सारे पॉइंट जो है पूछा जाता है डायरेक्ट आपका हिंदी पेडागोजी में। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? भाषा की बारीकी, ध्यान रहे, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, ये उच्च प्राथमिक का शिक्षा का उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, भाषा शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। प्राथमिक स्तर में है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य और अभिवृत्तिमक उद्देश्य, ये प्राथमिक कक्षा में है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है? ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, सृजनात्मक, यहाँ पे एक ऐड हो गया है और एक हो गया है अभिवृत्तात्मक उद्देश्य। तो सृजनात्मक एक ऐड हो जाता है उच्च प्राथमिक कक्षा में, बाकी सब प्राथमिक वाला ही है। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, ये जो है कहाँ आ जाता है? आपका उच्च प्राथमिक स्तर में आ जाता है। और भी महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, ये उद्देश्य है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बच्चों में सांस्कृतिक विशेषता परिचित कब होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑप्शन में क्या रहेगा? लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान देना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़ कर समझिए और सेट उट लगाइएगा तो ये ज़रूर मिलेगा। आगे चलते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, अर्थात भाषा को जन्मजात मानते थे। कौन मानते थे? नॉम चोम्स्की। चोम्स्की साहब एक ऐसा वैज्ञानिक हैं जो कहते थे कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये नॉम चोम्स्की जी का कहना है और ये कथन बार बार पूछा जाता है आपके सीटेट एग्ज़ाम में। आगे है कि भाषा मस्तिष्क का विकास है। भाषा क्या है? मस्तिष्क का विकास है। व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का विकास चोम्स्की ने किया था।
चोम्स्की साहब ये भी बोले थे कि बच्चों में व्याकरण की समझ जो है जन्मजात होती है। जैसे ये बच्चा है, कह रहा है कि कहाँ जा रहे हैं पापा, ये व्याकरण शब्द है। ये भी कह रहा है कि कहाँ जा रही हैं हो माँ, तो ये व्याकरण शब्द हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं नोम चोम्स्की साहब क्या क्या बोले थे, एक बोले थे कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, और व्याकरण भी जो है व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का विकास जो है बच्चों में होता है। चलिए भाषा विकास में आगे चलते हैं। प्याजे साहब का ये कहना है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। प्याजे विचार पर बल देते हैं। प्याजे साहब कहते हैं कि अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखा जाता है, बच्चे सीखते हैं अनुकरण के माध्यम से। भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं। अंतःक्रिया यानी अंतःवाक भाषा का विकास करती है। लेव वाइगोस्की साहब का यह कथन था। जहाँ भी अंतःवाक देखिएगा लेव वाइगोस्की साहब दिए हैं। अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया लेव वाइगोस्की साहब, अंतःक्रिया लेव वाइगोस्की साहब, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश लेव वाइगोस्की साहब। ये सभी जो है देखते ही आप आंसर लगा पाएंगे, है ना। तो लेव वाइगोस्की साहब का भी हो गया। यहाँ पे आगे क्या है, कह रहा है कि भाषा अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। कौन कह रहा है, स्किनर। स्किनर साहब क्या बोल रहे हैं कि भाषा अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। अनुकरण के द्वारा कौन कहे थे, अनुकरण के द्वारा प्याजे जी कहे थे। यहाँ देखिए जीन प्याजे अनुकरण के माध्यम से, और यहाँ देखिए अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया लेव वाइगोस्की, और अवलोकन करके सीखता है बच्चा तो ये स्किनर साहब, है ना। घर पर परिवार से और स्कूल में अध्यापक से, इनका कहना है कि घर पर परिवार से और स्कूल में अध्यापक से अवलोकन करता है बच्चा और सीखता है, स्किनर कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है जीन प्याजे क्या कह रहे हैं, ये देखिए डायरेक्ट जो है क्वेश्चन मिल जाएगा आपका, सेट उट में बनाइएगा तो। जीन प्याजे के अनुसार क्या कहता है, बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार जन्म से ही एक होते हैं, ये प्याजे साहब कह रहे हैं। और भी पॉइंट है, भाषा सिर्फ विचारों का अनुसरण ही नहीं करती, उसे आगे भी बढ़ाती है। अर्थात बच्चे की भाषा और विचार जन्म से ही होते हैं। देखिए जन्म वाला जब भी आएगा ना, अनुकरण ये भाषा जो है भाषा का क्षमता के साथ जन्म होता लेता है, या व्याकरण सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये सभी जो है ना ये प्याजे साहब बोल रहे हैं कि जन्म से ही जो है ये बच्चे जो है भाषा और विचार का जन्म से ही होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो रहा है भाई, कि यहाँ पे देखें तो हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। हाँ चोम्स्की साहब बोले थे ऐसा कि भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ प्याजे साहब में, अर्थात बच्चे की भाषा और विचार जन्म से ही एक होते हैं। जन्म से ही एक होते हैं, जन्मजात यहाँ पे शब्द नहीं लाया गया है, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था ना, जन्म से ही एक होते हैं। चलिए वाइगोस्की साहब क्या बोल रहे थे, बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं, 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं, 2 वर्ष के बाद। ये वाइगोस्की साहब का कथन है, ये महत्वपूर्ण डोटेबल पॉइंट था ये सब। चलिए आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है लीव वाइगोस्की जी का योगदान क्या है। लीव वाइगोस्की जी का इनके अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति, ध्यान रहे समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे अपने से बेहतर की संगति में अच्छा सीखते हैं। संगति, समाज, संस्कृति, भाषा, ये वाइगोस्की साहब दिए हैं। और इनका कहना है कि बच्चा जो है अपने से बेहतर संगति में अच्छा से सीखते हैं। मतलब आप जिस लेवल में हैं, आपसे भी एक बढ़िया लेवल का आदमी के साथ आप रहते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, ये कहना था। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए, जब बच्चे कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करना चाहिए। ये एक शब्द है इनका कि बच्चे को स्वयं करने के लिए
कहना चाहिए सीखने के लिए। अगर वह कार्य करने में असमर्थ है तब उसको जो है सहायता करना चाहिए। भाषा कौशल पे आते हैं। चारों भाषा कौशल में श्रव्य कौशल प्रमुख है। अब भाषा कौशल चारों कौन कौन है ये थोड़ा सा देख लीजिए। वहीं सबसे पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। तो ये 4 गो भाषा कौशल है। भाषा कौशल कितने हैं? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये चारों भाषा कौशल में श्रवण, जो सुनना है ना, सुनना, ये प्रमुख कौशल है। सुनेगा ही नहीं बच्चा तो बोलेगा क्या, है ना। ये प्रमुख है। श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया है। सुनना क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। बच्चों की श्रवण योगदान का विकास करने में परस्पर बातचीत सर्वाधिक सहायक है। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों की श्रवण योगदान का विकास करने में, मतलब सुनने में विकास करने में परस्पर बातचीत सर्वाधिक सहायक है। परस्पर बातचीत जब बच्चा करेगा तो वह श्रवण की योग्यता में और विकास करेगा। अब है आगे चलते हैं कि परस्पर बातचीत यानी वार्तालाप सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। परस्पर जब आप बातचीत कर रहे हैं किसी से, है ना, ये कह रहा कहाँ जा रहे हो पापा, तो ये कहेंगे हम मार्केट जा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? सुनना और बोलना। तो यही तो है कि सुनना और बोलना कौशल में जो है विकास में सहायक होता है ना। आपस में बातचीत करने में सुनना बोलना में विकास होता है ज़्यादा। बच्चों के पठन कुशलता का विकास करने में विभिन्न संदर्भों, ये देखिए पॉजिटिव शब्द है, ये यहीं से पॉजिटिव शब्द आता है। विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण है ना। तो बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में विभिन्न संदर्भों से जुड़ी जो सामग्री होता है ना, वह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मौन पठन से क्वेश्चन आता है। मौन पठन के बारे में कहा गया है कि मौन पठन में स्वरहीनता, पठन गति तथा अर्थ ग्रहण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ध्यान रहे, जब आप मौन पठन कर रहे हैं, अपने आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं या बच्चा पढ़ रहा है अपने आप, है ना, तो क्या होता है उसमें स्वरहीनता, पठन की गति, अर्थ ग्रहण, ये सभी पर ध्यान दिया जाता है। मौन पठन में अर्थ ग्रहण पर बल होता है, इसलिए वह ज्ञान अर्जन का मुख्य आधार है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ढंग का पूछा जाता है दोस्तों। आप सेट मारिएगा तो ये सब जरूर आएगा, जरूर पूछेगा कि बताइए कि अर्थ ग्रहण करने पर बल और ज्ञान अर्जन करने के मुख्य आधार में कौन सा पठन जो है काम करेगा, कौन सा पठन करना चाहिए। तो मौन पठन करना चाहिए। मौन पठन इसीलिए तो किया जाता है कि उसका अर्थ हम समझ सकें। भाषा शिक्षण विधियाँ आ गया है। देखिए, बिना मातृभाषा का प्रयोग किए हुए सीधे एक नई भाषा की शिक्षा दी जाती है, उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। आगे है कि विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम पहले से सिखाए जाते हैं। यह मान लिया जाता है कि सीखने वाले को अपनी मातृभाषा पर अधिकार है। ये अनुकरण व्याकरण विधि। आगे है वर्तनी शिक्षण क्या है। हिंदी वर्तनी की अशुद्धियों के अनेक कारण हैं। हिंदी वर्तनी की अशुद्धि का कौन कौन सा कारण है? उच्चारण भिन्नता से वर्तनीगत व्याघात, चिन्हों में एकरूपता का अभाव, लिपि का अपूर्ण ज्ञान, मात्राओं के प्रयोग में असावधानी, शब्द रचना और अर्थभेद की अनभिज्ञता और सदस्य आदि। सदृश है, सदृश मतलब देखना। तो ये सब जो है क्या कर रहा है, हिंदी वर्तनी में अशुद्धि का कारण है। ये जितना भी दिया गया ये कारण है। सही बात है, चिन्हों के एकरूपता का अभाव हो जाता है, लिपि का अपूर्ण ज्ञान होता है, मात्राओं का प्रयोग असावधानी से करते हैं, ये सब अशुद्धि है। वर्तनी ठीक करने हेतु कक्षा में प्रिंटिंग समृद्ध माहौल, यह देखिए यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट आता है। क्वेश्चन आएगा कि वर्तनी शुद्ध करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन है, तो प्रिंटिंग समृद्ध माहौल का निर्माण करना ही, क्योंकि उससे बच्चा देख करके सीखता है, देखता है, जानता है कि वर्तनी ठीक कौन सा है। ठीक है, तो प्रिंटिंग समृद्ध माहौल से वर्तनी शुद्ध होता है। आगे है व्याकरण शिक्षण विधि। व्याकरण शिक्षण
कहना है कि भावों की स्पष्टता भाषा पर निर्भर है और भाषा की शुद्धता व्याकरण पर। भाषा की शुद्धता अगर है तो उसके पास व्याकरण है। अब भावों का जो स्पष्टता है यह भाषा पर निर्भर करते हैं। भाव जो आप स्पष्ट करते हैं तो वह भाषा पर निर्भर है और भाषा की शुद्धता व्याकरण पर निर्भर है ना। चलिए आगे चलते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में व्यावहारिक व्याकरण का ही ज्ञान कराया जाए, व्याकरण की परिभाषा पर परिचय न दिया जाए। ये देखिए, व्यावहारिक व्याकरण का जो है प्राथमिक कक्षा में बल दिया जाना चाहिए। किस पर? व्यावहारिक व्याकरण का। और उसे रटवाना नहीं चाहिए, परिभाषा से परिचय नहीं करवाना चाहिए। जो व्यावहारिक है ना, उसी में आपका जो है प्राथमिक कक्षा में व्याकरण सिखाना चाहिए। आगे की भाषा यानी गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय उसके उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियम निकलवाए जाते हैं या जाती है। क्या कहना है यहाँ पर कि पुस्तक पढ़ते समय उसके उदाहरणों की सहायता, उदाहरण जो दिया हुआ रहता है पुस्तक में, उससे व्याकरण के नियम जो है निकलवाया जाए, है ना। आगे चलते हैं कविता शिक्षण में क्या है। कविता में विद्यार्थियों को भावात्मक संतुष्टि मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कोई पठन हो रहा है और उस पठन में भावात्मक संतुष्टि मिल रही है तो वह क्या पढ़ रहा है? कविता। कविता में भावात्मक संतुष्टि मिलती है। उनकी सौंदर्य अनुभूति तथा कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है। कविता में कल्पना शक्ति की वृद्धि होती है, सौंदर्य अनुभूति होती है। आगे क्या कि प्राथमिक स्तर पर भी कविता शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में उचित गति, लय, ताल, हाव भाव के साथ कविता पाठ करने की क्षमता विकसित करना है। ये सारे चीज़ें जो हैं प्रीवियस पेपर अगर आप बनाइएगा, सेट बनाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ये ही मिल जाएगा। ये जितना भी अभी पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मिल जाएगा हिंदी पेडागोजी में। तो ये सभी पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन कैसे बनता है ये आप समझ चुके होंगे, इतना तक पहुँचे हैं तो ज़रूर आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनाएगा। पूछेगा कि कविता शिक्षण में इसमें से कौन सा निहित है। कविता शिक्षण करेंगे तो कौन कौन सा निहित है, ये भी ऑप्शन रहेगा, ये भी रहेगा, है ना। और ऊपर जो दिया गया है वो भी रहेगा, भावात्मक जो है संतुष्टि मिलती है, ये सभी रहेगा। तो ऑल सही हो जाएगा। या तो इसमें से कोई एक ऑप्शन में रहता है तो ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। हाव भाव वाला हमेशा पूछा जाता है। कविता में जो है हाव भाव, लय, ये सब जो है इसका विकसित होता है। आगे है कि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की विशेषण शक्ति विकसित हो जाती है। माध्यमिक स्तर पर विशेषण शक्ति जो है विकसित हो जाती है विद्यार्थियों में। तो दोस्तों यही छोटा सा पार्ट्स था जो है संपूर्ण हिंदी पेडागोजी का, और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इस तरह का वीडियो जो है सीटेट से संबंधित, यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो सीटेट से संबंधित वीडियो आता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।